आज सुप्रीम कोर्ट का धारा 370 पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 2019 में जब 370 को निरस्त किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की हक में फैसला सुना है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ आशीष सूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और को इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी। तो सूद साहब, कैसे देख रहे हैं पहले आप इस फैसले को? देखिए, आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान की रक्षा की है। बार बार देश की जनता को जिस प्रकार से बरगलाने की एक विक्टिम कार्ड के जरिए कि हमारे साथ गलत हुआ, ये गैर संवैधानिक है, और ये बात को विदेशों में भी ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा था, आज मैं बहुत हाथ जोड़ के, बहुत विनम्रता के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। भारत की उच्चतम न्यायालय ने लोगों की एस्पिरेशंस को, देश भर में आज़ादी के बाद से एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे कहते हुए अनेकों आंदोलन हुए हैं। आज उस विक्टिम कार्ड को कि ये गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया है। और अब जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस फैसले को किया है, उस पर संवैधानिक मोहर लगने के बाद मुझे लगता है कि अब इस पे बहुत ज़्यादा विवाद नहीं रह गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि सितंबर 2024 तक जे.एंड.के में जो स्टेटहुड है वो वापस लाई जाए और साथ के साथ उसके चुनाव भी करवाए जाएं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों को राजनीति करने के लिए बहुत सारे, जब जमीन पे कोई लोग नहीं मिलते तो बहुत सारे काम करते, इसलिए वे लोग कोर्ट भी गए, सबका राइट है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, गृह मंत्री जी संसद में कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पर जिम्मेदारी से कह चुके हैं कि वहां चुनाव होंगे और स्टेटहुड रिस्टोर होगा। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं था। अब चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात पे उन्हें मानना चाहिए और आगे जिस प्रकार से संवैधानिक तरीके से ये चीज होगी उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो कितनी तैयार है सर बीजेपी इस समय वहां चुनावों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेहनत से जनता के बीच में काम करती है। जहां हमें वोट नहीं मिलेगा, अंदरबल में, बटमालू में, बारामूला में, जहां हमें वोट नहीं मिलते, वहां पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी हैं। आयुष्मान योजना का फायदा दिया है, जहां जो आवास योजना का फायदा दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं। हम अपने काम के दम पर, हमें भरोसा है नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों पर, हमें भरोसा है इस देश में, एक देश की जनता पर, कि देश की जनता अच्छे काम को स्वीकार करेगी। और अब तो 5 राज्यों ने भी ये साबित कर दिया है कि देश की जनता केवल एक बात पे भरोसा करती है, वो है मोदी की गारंटी। सर, देखा जा रहा है कि प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी हैं। जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने बोला कि जंग हम जारी रखेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सर, उन्होंने कुछ ये भी ट्वीट और सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा कहा कि उनको घर में बंद कर दिया गया है, उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, मैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि कोई हाउस अरेस्ट है या नहीं है, इसलिए मैं आज के दिन इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि वो झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। सरकार ने पहले भी मगर कई बार जब इस प्रकार के आरोप लगे हैं, इसका खंडन किया है। एक बार तो गृह मंत्री जी ने संसद के पटल में कहा दिया, हमने अरेस्ट नहीं किया है, वो घर से बाहर ना निकले तो हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया कि द फाइट इज स्टिल ऑन। ये कह देना कि हम लड़ाई को, जंग को जारी रखेंगे, is just a way to give a call to their workers that the fight is still on, अब हमारे साथ लगे रहो। जब भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया, ये बिल्कुल संविधान सम्मत हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो लोग भी ऐसा बयान दे रहे हैं, वो लोग वहां के गरीब, जिसको धारा 370 हटने के बाद सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, उसके साथ ज्यादती करने की बात करते हैं अपनी राजनीति के लिए। उन वाल्मीकि भाइयों के लिए, उन गोरखा भाइयों के लिए, उनके साथ राजनीति करने की बात करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद, जिन्होंने आज जो आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया उस पर अपने विचार भी साझा किए, और साथ के साथ जो चुनावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, उस पर भी उन्होंने अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।